हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो हमारा आज का टॉपिक है वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन। सो हमने आइसोथर्मल एक्सपेंशन के बारे में ऑलरेडी स्टडी किया है दैट आइसोथर्मल एक्सपेंशन एक इस तरह का एक्सपेंशन है, गैस का एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो टेम्परेचर ऑफ गैस है वो कांस्टेंट रहेगा। मीन्स एज वी नो दैट कि जैसे जब गैस को कंप्रेस किया जाता है तो उसका टेम्परेचर जो है वो राइज करता है, और जब गैस एक्सपैंड करती है देन उसका जो कूलिंग हो जाता है और उसका टेम्परेचर फॉल कर जाता है। लेकिन हम चाहते हैं कि प्रोसेस आइसोथर्मल हो। सो एक आइसोथर्मल प्रोसेस को होने के लिए हमें जो अपने कंटेनर की जो वॉल्स लेनी होती है वो परफेक्टली कंडक्टिंग लेनी पड़ती है, बिकॉज अगर वॉल्स परफेक्टली कंडक्टिंग रहेंगी तो सिस्टम जो है वो सराउंडिंग के साथ हीट एक्सचेंज कर सकता है ताकि उसका टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहे। सो इसी तरह से हमें आज एक वर्क डन का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है जिसमें कि हम एक गैस को एक्सपैंड करवा रहे हैं, मीन्स इट इज़ बीइंग अलाउड टू एक्सपैंड। तो उसके दौरान गैस ने कितना काम किया, उस एक्सपेंशन में गैस ने कितना काम किया वो हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम एक कंटेनर लेंगे एंड ये वो कंटेनर है जिसमें जो ये एक्सपेंशन का प्रोसेस होने जा रहा है। और ये जो एक्सपेंशन है ये एक आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। तो इस कंटेनर की जो वॉल्स हैं वो कंडक्टिंग वॉल्स हैं, परफेक्टली कंडक्टिंग वॉल्स हैं। एंड दिस कंटेनर इज ऑल्सो प्रोवाइडेड विद पिस्टन, एंड ये जो पिस्टन है ये भी एक कंडक्टिंग यानी कि परफेक्टली कंडक्टिंग पिस्टन हमने लेके रखा है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे, वी कंसीडर एन आइडियल गैस। Ideal gas means that follows all the gas laws, and the intermolecular interaction between the gas molecules is negligible. That is called an ideal gas. सबसे पहले हम एक ideal gas contain कर रहे हैं and we हम इसे जो लेंगे उसकी जो अमाउंट है we take 1 gram mole. So we take 1 gram mole of that ideal gas, and in that container, कंटेनर। जब भी गैस एक्सपैंड करती है उसे कहा जाता है वर्क डन बाय द गैस, और जब भी गैस को कंप्रेस किया जाता है दैट इज वर्क डन ऑन द गैस। तो हम यहाँ पर कर रहे हैं एक्सपेंशन, इट मीन्स दैट इट इज वर्क बाय द गैस। स्टार्टिंग में लेट P1, V1 एंड टी हम क्यों कह रहे हैं, बिकॉज टेम्परेचर इज कांस्टेंट बिकॉज प्रोसेस इज आइसोथर्मल प्रोसेस। सो लेट P1, V1, T बी द इनिशियल कंडीशंस देयर। ये हमारी इनिशियल कंडीशंस हैं वहाँ पर फॉर दैट गैस। एंड फाइनली हमें जो है गैस के वॉल्यूम को V1 से V2 पहुँचाना है, मीन्स गैस एक्सपैंड करेगी, और when we reduce that pressure from P1 to P2 the gas will have a volume of P2, means it will expand there. So ये P1 V1 T जो है हमारी initial condition है गैस का, and when gas is being allowed to expand then P2 V2 T be the final conditions. तो ये हमारी final conditions है। यहाँ पर इस कंटेनर में हमने गैस लेके रखी है एंड इस गैस का हमें करवाना है एक्सपेंशन। गैस को अलाउ करना है सच दैट इट विल एक्सपैंड। इट विल एक्सपैंड व्हेन वी रिड्यूस द प्रेशर फ्रॉम P1 to P2. सो दीज आर अवर इनिशियल कंडीशंस एंड दीज आर अवर फाइनल कंडीशन जो हमें अचीव करनी है। मीन्स गैस को हमें यहाँ से यहाँ तक पहुँचाना है, P1 से P2, V1 से V2, एंड टेम्परेचर विल बी कॉन्स्टेंट बिकॉज दिस इज आइसोथर्मल प्रोसेस। वॉल्स एंड पिस्टन एवरीथिंग इज परफेक्टली कंडक्टिंग, सो दैट एक्सपेंशन के दौरान जब गैस का कूलिंग होगा तो गैस सराउंडिंग के साथ हीट एक्सचेंज करके अपने टेम्परेचर को मेंटेन रखेगी, मीन्स सराउंडिंग से हीट लेके अपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेगी, इसलिए वॉल्स को परफेक्टली कंडक्टिंग हमने लेके रखा है। ये स्टूडेंट्स हमारी कुछ कंडीशंस है। नाउ सबसे पहले हम स्मॉल वर्क का एक्सप्रेशन निकालेंगे, देन अपनी फाइनल वर्क को तक पहुंचने के लिए इंटीग्रेशन की मदद लेंगे।
So let at any intermediate stage or at any stage, P be the pressure, P be the pressure there, and let capital A is area of that piston, जो हमने पिस्टन लेके रखा है जो कि मूव करेगा जब गैस एक्सपैंड करेगी, उसकी एक आउटवर्ड डिस्प्लेसमेंट होगी जब गैस एक्सपैंड करेगी, तो उसका जो सरफेस एरिया हमने लेके रखा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो हमने लेके रखा है, दैट इज कैपिटल ए. So let A is the area of piston. So therefore at that intermediate stage or at any stage when pressure is P, therefore the force on that piston, force on that piston is written as F is equal to P multiplied by area. So this is the expression for force that is acting जब pressure P है और क्योंकि उसका area जो है capital A है, so force is pressure into area. So students, let us consider that due to this force there is some displacement, of the piston, like outward displacement of the piston by an amount dx. Due to that force, let's suppose the piston get displaced by a very small amount dx, or we can say it like infinitesimally small. Infinitesimally small means very small displacement. So जब ये बहुत ही small displacement हुआ due to that force, let us consider that for that very small displacement the pressure is still capital P, because pressure is continuously changing, and so that the because volume is being changed there, and for isothermal process we know that PV is equal to constant, so both are inversely related to each other, but we consider that there is a very small displacement, very infinitesimally small means very small displacement by an amount dx when the pressure is being P. So for that very small displacement, during that very small displacement pressure is still P. So यहाँ से हम वर्क का एक्सप्रेशन निकाल देंगे. Therefore work done, small work done in this case, as we know that work is equal to force into displacement. So इस छोटे से एक्सपेंशन के दौरान जब वो पिस्टन dx अमाउंट से शिफ्ट किया है तो स्मॉल वर्क डन यानी कि जो dw है इट इज फोर्स, इट इज f एंड डिस्प्लेसमेंट इज dx. सो dw इज इक्वल टू f dx हमारे पास आ जाएगा. सो वी नो दैट f जो है हमने ऊपर लिखा है इट इज लाइक p इंटू a इंटू dx. दिस a इंटू dx इज बेसिकली चेंज इन वॉल्यूम. सो मैं a dx की जगह राइट कर रहा हूं dv. इट इज लाइक दैट. लेट्स सपोज यू हैव सम पिस्टन देयर, कुछ इस तरह से आपके पास एक पिस्टन है, आपने इसे डिस्प्लेस किया मान लीजिए dx अमाउंट के बाद. सो अभी पिस्टन यहाँ पहुँच चुका है. So here it is being displaced by amount dx. A is the area of that piston there. So ये कुछ वॉल्यूम इसने डिस्प्लेस किया है, that volume is basically capital A into dx. ऐसे कोई पिस्टन है, let's suppose ये जो पिस्टन है वो थोड़ा डिस्प्लेस करता है by an amount dx. So area is A. So this is dv basically, not capital V. This is dv. So dw is equal to pdv हमारे पास आ जाता है. This is our equation सेकेंड. तो ये स्मॉल वर्क का एक्सप्रेशन स्टूडेंट्स हमें मिल जाता है. हमारा जो टॉपिक है वो है वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन. हमें टोटल वर्क फाइंड आउट करना है. हमारी इनिशियल जो स्टेट थी वो थी P1 V1 T, और फाइनल जो स्टेट है गैस की वो है P2 V2 और T. तो हमने एक इंटरमीडिएट स्टेज में जो वर्क हुआ है वो फाइंड आउट किया है. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल वर्क. तो यहाँ पर जो टोटल वर्क हम फाइंड आउट करेंगे वो ऑब्टेन करेंगे हम ऊपर वाली इक्वेशन को इंटीग्रेट करके. टोटल वर्क इज ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेटिंग द अबव इक्वेशन. इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन within
लिमिट्स, प्रॉपर लिमिट्स। सो लिमिट्स हम जानते हैं, हमें अपना जो वॉल्यूम है वो एक्सपैंड करवाया है V1 से V2। सो हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे ऊपर वाली इक्वेशन का 2 का, सो इट इज पी डी वी एंड दिस इज फ्रॉम V1 टू V2। So now dW gives us integration, gives us capital W यानी कि total work. So we know from the gas equation that PV is equal to RT as we consider 1 mole of gas. So it is written as PV is equal to 1 RT there. So from here we get the expression for P as RT upon V there. And then we take write the equation, P की जगह हम लिखेंगे RT upon V dV and it is V1 V2, and in the next step we have W. RT is a constant, we take it outside, so it is dV by V and integration is from V1 to V2. So it can be written as so it is like dx by x type of a form. So dV by V का जो integration है students, it is basically log, natural log E V. So यहाँ पर हमारी लोअर लिमिट है V1, अपर लिमिट है V2. So this is the integration of dV by V, that is log EV, log to the base EV. It is called natural log. So RT, and we put the upper limit as V2 upper limit minus lower limit log E V1. यहाँ पर हम एक्सप्रेशन की मदद लेंगे, दिस इज log E V2 माइनस log E V1 मीन्स log A माइनस B का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे. log A minus B is log A upon B. So we write this expression as log E V2 upon V1. So this is the expression for work done during isothermal expansion. So this is the work done by the gas when it is allowed to expand when we decrease the pressure there. So this is the work done by the gas. So it is RT log A V2 by V1, or we can write our expression in the term of log to the base 10. As we know that log E को जब हम convert करेंगे to the base 10, it can be written as RT 2.303 log to the base 10 V2 बाय V1. सो इस तरह से भी आप अपने इस एक्सप्रेशन को राइट कर सकते हैं दोनों ही फॉर्म्स में. सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन ड्यूरिंग isothermal expansion, means when the temperature is constant because the walls are perfectly conducting. If there is some cooling of gas, then the temperature of the gas will remain constant because the walls are conducting there. So I just hope this topic is clear to all of you. With that, thank you very much.